हिमालय की तलहटी में बर्फ की राजसी चोटियों की कोख में हरे भरे जंगल के किनारे बसा है एक सुंदर और जादुई राज्य सूरजपुर। लेकिन इस स्वर्ग से राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। पास ही जंगल के उस पार पहाड़ी के अंदर जमीन के हजारों फीट नीचे एक भयानक और गुप्त खदान है। जल्दी चलो वरना हम शुरू हो जाएंगे। जल्दी चलो संभाल के। वहां सूरजपुर से अगवा किए हुए हजारों नागरिकों को गुलाम बनाकर मजदूरी करवाई जाती है। चलो संभाल के। उन पर अमानवीय अत्याचार किया जाता है और इंसान की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। कई रोज लोग दम तोड़ देते हैं और मुर्दों को भी कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। किसी भी बदनसीब का वहां ना दाह संस्कार किया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। खदान के सुपरवाइजर्स को बस एक ही डर रहता है, गुरुकाल को कैसे बताए कि मजदूर कम हो रहे हैं और इसका काम पर बुरा असर हो रहा है। गुरुकाल दुनिया के सब बुरे काले जादूगरों का नेता है। कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है जो वो ना करे। कोई ऐसी क्रूरता नहीं है जिसमें उसे मजा ना आता हो और कोई ऐसा लालच और प्रलोभन नहीं है जिससे वो प्यार ना करता हो। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, कोई उसका अपना नहीं है। काली दुनिया का पिताज बादशाह मैं गुरुकाल, मायावी कलयुग का वंशज। बस एक बार सूरजपुर की धरती में गड़ा हुआ सोना मेरे हाथ लग जाए, उस सोने से भ्रष्ट कर दूंगा सूरजपुर के लोगों की सोच समझ और बुद्धि को। और फिर खुद ब खुद उनके कदम चल पड़ेंगे मेरी अंधेरी दुनिया की ओर, जहां गुरुकाल अपने गुलामों के स्वागत के लिए स्वयं खड़ा रहेगा। हे अंधेरी दुनिया की शक्तियों, ताकत दो मुझे। अंधेरा घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। अब जरा मुझे बाहर रोशनी की दुनिया दिखा। देखना चाहता हूं मेरा जाने दुश्मन वो मायावी आदित्य जो खुद को महादेव और सूर्यदेव का बड़ा उपासक मानता है, वो इस वक्त कहां है आदित्य? रुद्र और कलयुग से शुरू हुई ये बुरे और भले की प्रतिद्वंदिता आज 5000 साल बाद आदित्य और गुरुकाल के बीच थी। आदित्य रुद्र के वंशज हैं और उन्हीं की तरह अपनी जादू का इस्तेमाल जनहित में करते थे। आदित्य सूरजपुर के सेनापति भी थे और सूरजपुर के राजा और प्रजा की रक्षा उन्हीं की जिम्मेदारी थी। वो आज राजधानी सूरजगढ़ के रास्ते में स्थित एक भव्य सूर्य मंदिर में अपनी पत्नी रुक्मिणी और अपने पुत्र अविनाश के साथ आए हुए थे। आदित्य, मंगल हो। आज बड़े दिनों बाद लौटा हूं पापा। सोचा सबसे पहले मंदिर आकर सूर्यदेव के और आपका आशीर्वाद ले लें। मंगल हो। ये कैसा अपशगुन था बाबा? ये अपशगुन नहीं पुत्री, एक संकेत है। ये कोमल निर्मल हृदय वाला तुम्हारा पुत्र अभी बड़ा होकर कई मायावी शक्तियों का स्वामी बनेगा और उन्हीं शक्तियों के द्वारा ये बालक
लोगों का हमेशा भला करेगा। किंतु क्या बाबा? पुत्री, बेटा आदित्य, मैं जानता हूं तुम दोनों भी कई मायावी शक्तियों के स्वामी हो और अपनी इन मायावी शक्तियों के द्वारा तुम अपने पुत्र की रक्षा कर सकते हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कोई एक बुरी शक्ति अकाल संकट उत्पन्न कर सकती है और उस संकट का सामना करते हुए तुम दोनों के ऊपर भी भारी विपदा आ सकती है। बाबा, आप ही कोई उपाय बताइए ना। भक्षक, मेरे तीनों सेनापति जहां कर दिए, उन्हें तुरंत यहां बुलाओ। नागिन, स्वप्न सुंदरी और गायब, कुबेर का खजाना मिला या नहीं? गुरुकाल, हमें तो ये लगता है कि वहाँ कोई खजाना है ही नहीं। कुबेर का वो खजाना यही है। जो मैं देख पा रहा हूं वो तुम देख नहीं सकते। उस खजाने की अगर एक झलक भर देख ली ना तो होश उड़ जाएंगे तुम तीनों। देखो, अद्भुत! इनसे तो मैं दुनिया में आतंक और तबाही मचा सकती हूँ। अच्छा हुआ, मुझे नहीं तो किसी को भी नहीं। देख लिया, जो दिखाया वो सिर्फ कुबेर के खजाने की झलक मात्र थी। वो यही सूरजपुर में ही है और उसके बारे में केवल मैं, कलयुग का वंशज गुरुकाल ही जानता है। और अब उस खजाने को हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो जाकर कुबेर के खजाने का पता लगाओ। लेकिन गुरुकाल, खान में कुछ मजदूरों के मरने की वजह से काम नहीं रुक सकता है गुरुकाल का। तुरंत और मजदूरों की व्यवस्था करो। लेकिन गुरुकाल। लेकिन क्या? खान के चारों ओर आपके बनाए हुए जादुई कवच के कारण आज तक हमारे इस काम को कोई देख नहीं पाया है। अगर हम इस दायरे से बाहर निकले और अगर उस आदित्य ने हमें देख लिया तो? मेरे और मेरे खजाने के लिए अगर वो रुद्र का रक्षक आदित्य आया तो ना सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का नाम और निशान मिटा देगा ये गुरुकाल। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्।
रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गर्भास्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुहिरण्यरेता दिवाकरः जयाय जयभद्राय हर्षाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। पुत्री, ये सप्तक अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु स्मरण रहे इसका उपयोग मात्र एक बार किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर तुम अपने पुत्र की रक्षा के लिए इसका उपयोग तभी कर सकती हो जब आदित्य इस बच्चे से दूर हो। कल्याण हो, कल्याण हो। प्रणाम। आजा मेरा बेटा। अभी बेटा आ गया। कैसे हो घनश्याम काका? कृपा है हुकुम। यहाँ सूरजपुर वासियों की भीड़ कैसी? पता नहीं। ठीक है, आप सब लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ। चलो। नमस्ते। आप बताइए, क्या तकलीफ है आप लोगों को और कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? क्या बताएं हुकुम, आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। पिछले कुछ महीनों से सूरजपुर से कई लोग गायब हो रहे हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है। हमारी सहायता कीजिए सरकार। हमारी मदद कीजिए मालिक। ये समस्या सुनकर आदित्य गंभीर सोच में पड़ गए। इस अनजान विघ्न का समाधान ढूंढने वो अपने पूर्वज रुद्र से प्रार्थना करने गए। प्रणाम। प्रथम रुद्र के रक्षक बनकर आपने इस राज्य और राजा को हर खतरे से बचाने की प्रतिज्ञा ली थी और अपने पीढ़ियों को वचनबद्ध किया था कि हम भी वही प्रतिज्ञा निभाए। सूरजपुर में आज एक नया खतरा पनपता नजर आ रहा है बाबा। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उस खतरे से इस राज्य को और यहाँ के लोगों की रक्षा कर सकूं। सूर्य के प्रताप उज्जवल रहे, रुद्र के रक्षक विजय रहे। मेरे तीनों सेनापति प्रकट हो। प्रणाम हुकुम। प्रणाम हुकुम। प्रणाम हुकुम। शेर सिंह, गिगली, ऋतमानव, क्या तुम्हें इस नए खतरे का आभास था? हुकुम, हमें पता है कि बहुत से लोग यहाँ लापता हो रहे हैं। कोई अंदाजा? जी हुकुम। शेर सिंह, बहुत जल्द हमें तुम्हारे असली रूप की आवश्यकता होगी। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, चलिए हमारे साथ।
जादुई कवच को तुम्हारी आंखें भेद नहीं पाएगी आदित्य। तुम ये कभी नहीं देख पाओगे कि गुरुकाल कैसे तुम्हारे ही राज्य के लोगों से अपने लिए खजाना और उनके लिए कब्र खुदवा रहा है। लेकिन गुरुकाल उस आदित्य ने जादुई सेना को भेज दिया तो इतनी शक्ति नहीं है उसके पास। इसके लिए उसे और भी अधिक शक्ति की जरूरत पड़ी। और गुरुकाल के छलावे का तोड़ केवल गुरुकाल के पास ही है। अभी ये अभी भी ना 1 मिनट के लिए इसका पैर घर पे टिकता नहीं है। अरे बहू, ये कौन सी नई बात है? ये तो उसका रोज का है। गया होगा बाहर अपने दोस्तों के पास। अभी कहाँ हो तुम? देखो जल्दी से दूध पी लो वरना मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी सारी बदमाशियों के बारे में बताऊंगी। अभी 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 चलो अंदर। यहाँ तो सब शांत लग रहा है शेर सिंह। यहाँ से लोगों के गायब होने का क्या संबंध हो सकता है? हुकुम, हमने सूरजपुर के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। जहाँ भी लोगों के गायब होने के आसार थे, केवल यही एक जगह बची है जहाँ हम प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज ने इसकी खुदाई का काम गुरुकाल को दिया। गुरुकाल? मैं बहुत दिनों के लिए सूरजपुर से बाहर था, वरना ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अगर महाराज ने गुरुकाल से कोई समझौता किया है तो उसमें हम सब बंधे हुए हैं। हुकुम, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है जो हम देख नहीं पा रहे। अगर हम अंदर जा नहीं सकते तो हम कैसे पता करें? हमें भीतर जाने की अनुमति भले ही ना हो, लेकिन हम बाहर से अवश्य सब कुछ देख सकते हैं। कैसे? किरण की मदद से। ओम आदित्याय विद्महे मार्तांडाय प्रचोदयात्। सुबह के पहले प्रहर, मध्य प्रहर और सूर्यास्त के समय मैं इस मंत्र का प्रयोग कर सकता हूं, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव की किरण मुझे वो दिखा सकती है जो खुले आंखों से भी नहीं देख सकते। अब सूर्यदेव की किरण हमें सब सच्चाई दिखा देगी। आदित्य राजा को जाके सब कुछ बता देगा।
आदित्य मेरी सोच से बढ़कर निकला, लेकिन जहां आदित्य की सोच खत्म होती है वहां गुरुकाल की सोच शुरू होती है। सूर्य का प्रताप उज्ज्वल रहे, रुद्र के रक्षक विजय रहे। क्या ये क्या कह रहे हो आदित्य तुम? गुरुकाल ऐसा क्यों करेगा? महाराज, गुरुकाल वही मायावी है जिसकी हमें तलाश थी। वो अपनी काली शक्तियों से आपको एक भ्रम दिखा रहा है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है महाराज। हमारे राज्य के लोगों को अगवा कर अपनी खदानों में गुलामी करवा रहा है वो। गुरुकाल मायावी, शैतान नहीं आदित्य, मैं गुरुकाल से मिला हूं। वो एक शरीफ व्यापारी है आदित्य। कहीं तुमसे तो कोई गलती नहीं हो रही? गुरुकाल की माया जाल भेदने के लिए सारी शक्ति लगा दी मैंने महाराज। वो सच आप कैसे जान सकते हो? और इस वक्त सूरजपुर के लोगों की जान खतरे में है महाराज। गुरुकाल को खदान की अनुमति हमने दी थी और गुरुकाल हमेशा हमें खदान से निकला हुआ सोना, हीरे जवाहरात देता रहा है। गुरुकाल पर बिना किसी सबूत के अविश्वास करना उचित नहीं है आदित्य। महाराज, गुरुकाल आपको मुट्ठी भर सोना दिखाकर सूरजपुर को लूट रहा है। सूरजपुर एक सोने की धरती है जिस पर उस गुरुकाल की बुरी नजर है। चलिए मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं। ओम आदित्याय विद्महे। किरण को मैंने कैद कर लिया है आदित्य। अब तुम हरिसेन को कुछ भी नहीं दिखा पाओगे। अब शुरू होगा गुरुकाल का असली खेल। अब होगी गुरुकाल और अंधकार की जीत। तुम वहां रोशनी का इंतजार करते रहोगे और वो यहां मेरे पास कैद। अंधकार घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। ये कैसे संभव है? आदित्य, यहां तो सब कुछ सामान्य है। क्या ये दिखाने लाए थे तुम हमें यहां? आदित्य, तुमने हमें निराश किया है, वापस चलो। नहीं महाराज, यह जरूर कुछ ना कुछ घटित हुआ है जिस कारण मेरी सूर्य किरण आई नहीं। मेरा यकीन कीजिए महाराज, सूरजपुर के बेगुनाह लोग वहां। बस आदित्य, तुम अब तक कुछ साबित नहीं कर सके हो और ना ही मुझे कोई कवच नजर आ रहा है। और चलो मैंने मान भी लिया, लेकिन सूरजपुर के कानून के अनुसार गुरुकाल तब तक बेगुनाह है जब तक उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता। लेकिन महाराज, सूरजपुर के वो बेगुनाह लोग जिन्हें उस गुरुकाल ने कैद कर रखा है। आदित्य, मैं तुम्हें कल सुबह तक एक और मौका देता हूं साबित करने के लिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक दिन में कुछ नहीं बदलने वाला। वापस चलो। लेकिन महाराज, एक दिन में कुछ बदले ना बदले, लेकिन एक रात में सब कुछ बदल जाएगा। इससे पहले कि वो आदित्य कुछ करे, आज रात हम विनाश करेंगे सूरजपुर का और उस रुद्र के रक्षक आदित्य का भी। आदित्य, अभी आज युद्ध पर जाना जरूरी क्यों है? गुरुकाल ने कुछ तो जरूर किया होगा
किरण को रोकने के लिए। इसका मतलब यही है कि वो जान चुका है, मुझे सच्चाई दिख चुकी है। कोई ना कोई भयानक पलटवार की तैयारी कर रहा होगा। वो शैतान गुरुकाल रात के अंधेरे में ही वार करेगा। मैं उसे समय नहीं दे सकता। लेकिन आदित्य, उस गुरुकाल की शक्तियां अंधकार में ही अधिक होती हैं, तो फिर आप अंधेरे में उसका सामना कैसे करेंगे? अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी की एक किरण उसे मिटा देती है। उसी तरह सूर्य की पहली किरण निकलने के साथ ही हम गुरुकाल के जादुई कवच को ध्वस्त कर देंगे। तुम अभी का ख्याल रखना। गुरुजी ने कहा था कि अभी पर तब तक कोई संकट नहीं आ सकता जब तक आदित्य अभी के पास है। हे ईश्वर, मेरे बच्चे और आदित्य की रक्षा करना। हुकुम। शक्ति सिंह, तुम? प्रणाम हुकुम। हम इस युद्ध में आपका साथ देने आए हैं। महाराज की आज्ञा के विरुद्ध? चाहे महाराज हरिसेन की आज्ञा ना हो, लेकिन हम जानते हैं आप जो भी कर रहे हैं सूरजपुर की रक्षा के लिए कर रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन अगर आप लोग सुबह होने तक का इंतजार कर ले तो? और अगर गुरुकाल ने रात में ही धावा बोल दिया तो? आखिर सूरजपुर के सेना है हम। सूरजपुर की रक्षा हमारा कर्तव्य है। मैं और मेरे 300 सैनिक हर हाल में आपके साथ हैं। आप और आपके कर्तव्य के बीच में मैं नहीं आऊंगा। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो जीत निश्चिंत हमारी ही होगी। चलिए शक्ति सिंह। अंधकार घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। सदियों से तेरे और मेरे वंश की ही लड़ाई है गुरुकाल। सूरजपुर के उन निर्दोष लोगों को छोड़ दो जिन्हें तुमने बंदी बना रखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन चींटियों की फौज के साथ गुरुकाल का सामना करोगे? देखो देखो मेरी काली शक्तियों के महायोद्धा। तो तुम क्या अपने सेना के लोगों के पीछे छुपकर युद्ध करना चाहते हो गुरुकाल? मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हारे लिए। और अगर हिम्मत है तो अकेला सामना करो मेरा। अकेले मत जाइए। मैं नहीं चाहता गुरुकाल की विशाल सेना हमारी सेना पर आनी पहुंचाए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं शेर सिंह। अकेले ही मेरा सामना करना चाहते हो मूर्ख। शायद तुम भूल गए अंधेरे में मैं और भी बलशाली होता हूं और तुम उतने ही कमजोर। तो ठीक है, हो जाए मुकाबला। बातों से जीतोगे गुरुकाल। आओ युद्ध करो, लेकिन युद्ध के नियम का सम्मान करना होगा। मुकाबला हम दोनों के बीच में है और कोई बीच में नहीं आएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा का सम्मान करता है गुरुकाल। कोई भी बीच में नहीं आएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ रुद्र के रक्षक। नियम नहीं कहते कि मेरे और आदित्य के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और जाकर उसके परिवार का नामो निशान नहीं मिटा सकता। गुरुकाल, आदित्य!
हमें हमला करना चाहिए अब। नहीं, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। रुक्मणी, आदित्य की अब तक कोई खबर नहीं, उन्हें मेरी जरूरत होगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं आदित्य के सबसे भयानक सपने को ही सच कर देती हूँ। ऐसा भ्रम पैदा करूंगी कि वो उसी में ही उलझ जाएगा और मैं उसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी। हुकुम साहब। अपना आंख देखते ही ये पत्थर का बन गया। आदित्य, गुरुकाल, रुक्मणी, स्वप्न सुंदरी, आखिर में तुमने आदित्य को सपनों के माया जाल में फंसा ही लिया। तेरी कमजोरी मुझे पता चल गई है और अब तेरा अंत निश्चित है। मेरे अंत के बारे में छोड़ो रुक्मणी, अपने आदित्य के बारे में सोचो। तुम्हारा आदित्य गुरुकाल के शिकंजे में फंस चुका है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। और रही मेरी बात, मैं बदला लेने फिर से आऊंगी, आज नहीं तो कल, याद रखना। आदित्य, आदित्य संकट में, मुझे जाना होगा।
तक ये दिया जलता रहेगा समझ लीजिएगा कि मैं और आदित्य जीवित हैं। और अभी का ख्याल रखिएगा। गुरुकाल नहीं, गुरुकाल। आदित्य, गुरुकाल, जा गुरुकाल, ये सप्तक अस्त्र तुझे 7 साल के लिए निर्जीव कर देगा। जा उसी अंधेरी गुफा में जहां से तू वापस आया था। आदित्य, आदित्य, बहुत हुआ ये। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोना, सोना, सोने का खजाना। दादी को यकीन तो था कि आदित्य और रुक्मिणी जीवित है, लेकिन कहां और किस अवस्था में थे इसका उन्हें कोई अंदेशा नहीं था। शक्तिहीन हो चुके गुरुकाल ने अपनी बेहोशी में जाने से पहले एक आखिरी चाल चली। बौने शकूर को कुबेर के खजाने का लालच देकर उससे राजा हरिसेन के सामने एक झूठ कहलवाया। कोई नहीं था वहां जो इस झूठ का विरोध कर सके और आदित्य की बेगुनाही और सूरजपुर से आदित्य की वफादारी की गवाही दे सके। शकूर ने राजा हरिसेन को एक सोने और जवाहरात से भरी पोटली दी और रोते हुए कहा कि बस यही खानदान का बचा हुआ आखिरी धन है और इस पे सूरजपुर का ही हक बनता है। बाकी धन दौलत और गुरुकाल को अगवा करके आदित्य और रुक्मिणी कहीं फरार हो गए हैं। राजा हरिसेन ने आखिरकार शकूर की बात मान ली और आदित्य को गद्दार घोषित कर दिया और सूरजपुर में हमेशा के लिए किसी भी तरह के जादू के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। गुरुकाल के काले जादू की ताकत की वजह से आदित्य और रुक्मिणी अनंत काल तक नरक की आग में फंस गए। और आज 7 साल के बाद जहां आदित्य के मासूम बेटे अवि का जन्मदिन था, वही गुरुकाल अपनी कैद से मुक्त होकर अंधेरे सायों से वापस आने वाला था और अब इस बंद दरवाजे का राज बहुत जल्द खुलने वाला था।
सोना मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मालिक, मालिक को होश आ गया। बाद में लेता हूं। अभी बेटा क्या हुआ? फिर वही सपना है क्या तुझे? क्यों दादी माँ, मुझे बार बार उस दरवाजे के सपने क्यों आते हैं? क्या है उसके पीछे? आप भी मुझे कुछ नहीं बताते। बताऊंगी मैं बेटा, जरूर बताऊंगी। एक दिन मैं तुझे सब बताऊंगी। पर मैं तुझे कैसे बताऊं कि उस दरवाजे के पीछे तेरी जिंदगी को खतरा है। खतरा? कैसा खतरा दादी? मैंने कहा कि कल तू 9 साल का हो जाएगा और तुझे अपना जन्मदिन मनाना है। याद है ना, विशु और माई ने धमकी दी थी। अब मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। आप नहीं जानती, सब मुझे गद्दार का बेटा बोलते हैं। बोलते हैं मम्मी पापा राजा साहब से पैसे चोरी करके भाग गए। झूठ, सब झूठ। तुम्हें ऐसे लोगों की बातें सुननी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा वफादार और ईमानदार इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। लोग तो यही कहते हैं ना, इसलिए मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। अभी तुम्हारे मम्मी पापा निर्दोष है बेटा। ये सब कुछ उस मायावी गुरुकाल का किया हुआ। होश आ गया, होश आ गया मेरे मालिक को। कहाँ है मेरे खजाने की चाबी? आऊ! अंधेरा अंधेरा घना रहे, मेरे गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। 7 साल तक आप बेहोश थे। मैंने दिन रात आपकी सेवा की है महाराज। अब और इंतजार नहीं होता। कहाँ है कुबेर का खजाना? आ जाओ मेरे पास, आओ। मैंने भी इसे 7 सालों तक उठाने की कोशिश की, मगर ये है कि हिलता ही नहीं। आखिर क्या है इस डंडे का फंडा? बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। आओ। ये मुझे क्या हो गया? शकूर, तुम्हें जितना खजाना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मुझे मेरी गुफा तक ले जाना होगा।
बुढ़ा भी ना न जाने और कितनी मजदूरी कराएगा। ए सोना, इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आई लव यू। आओ। कमाल धमाल गुरुकाल। जब ये कमजोरी में ऐसा है तो फिर ये शक्तिशाली हो जाएगा तो कैसा होगा? भक्षक, जहां भी हो प्रकट हो। कालों के काल गुरुकाल आपका स्वागत है। मेरी शक्ति और मेरी उम्र कैसे छीनी? आदित्य की पत्नी रुक्मिणी के श्राप से और दिव्य सप्तक अस्त्र के प्रभाव से ये सब हुआ है। उस दिव्य अस्त्र ने आपको 7 साल के लिए एक अंधेरी गुफा में निर्जीव बनाकर कैद कर दिया था। इसी के प्रभाव से आपकी सारी जादुई शक्तियां लगभग विलुप्त हो गई हैं और उम्र भी छीन ली गई है। आदित्य और उसकी पत्नी रुक्मिणी। अच्छा हाँ, उनको तो मैंने नरक की आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया। अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आदित्य मेरे रास्ते में कभी लौट के नहीं आया। अब मुझे कुबेर का खजाना पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका काल आज भी जीवित है गुरुकाल। कौन? आदित्य का पुत्र अवि। आदित्य का बेटा। आओ, कई भैंस पानी में। शकुर, जितनी जल्दी हो सके अपना खजाना निकलवा लो इस बुढ़े के टपकने से पहले। कौन है ये बच्चा? भक्षक, दिखाओ दिखाओ कौन है ये? थैंक यू मुझे बर्थडे विश करने के लिए। अरे अरे हैप्पी बर्थडे अली। क्या यार, ऐसे भी कोई बर्थडे विश करता है? ओए, हम कजिन्स हैं, हम ऐसे ही विश करते। और वैसे भी हमारे अलावा कौन है दोस्त तेरा? बॉस, आज बर्थडे है अभी का। डोंट बी मीन टू हिम। अच्छा अभी सब छोड़, ये बता पार्टी का क्या प्लान है? ओए, काम की बात कर। बता समर वैकेशन को कौन से धमाके से खत्म करना है? ये छोटा बच्चा अभी मुझे मारे
इससे तो मैं आज के आज मौत की घाट उतार दूंगा। और ये बच्चे बच्चे की छोड़ो। नहीं, पहले मुझे मेरे रास्ते के इस कांटे का नामो निशान मिटाना होगा। 9 साल का ही हूँ मैं। अरे वाह, बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात हो गई तुम्हारी। हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी। हैप्पी बर्थडे अभी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू घनश्याम चाचा, थैंक यू चंद्रिमा दीदी। ये क्या है दादी? ये तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट है। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे 9वें जन्मदिन के लिए दिया था। ऐसे उदास नहीं होते बेटा। दादी, मम्मी पापा कब आएंगे? आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। चलो, पार्टी तो शाम को है ना, अभी तुम जाओ, जाके अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलो। चलो चलो चल 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 चल। हे भगवान, मेरा अभी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। रक्षक, बताओ, क्या ये बच्चा अभी भी मायावी है? नहीं, अभी नहीं, पर आज रात 9:09 पर अपने 9 साल पूरे करने पर इसकी मायावी शक्तियां जाग जाएंगी। नहीं, मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा। कहाँ है नागिन? गुरुकाल, कमाल है, धमाल है। गुरुकाल को नागिन का सलाम है। गुरुकाल, गुरुकाल, ये तो सोने से भी ज्यादा सुंदर है। कमाल है, धमाल है। गुरुकाल, मेरी सेटिंग करा दो, इससे शादी करा दो। बदसूरत बौने, तेरी ये जुर्रत? हाँ, गुरुकाल, 7 साल बाद बताइए कैसे याद किया मुझे? क्या हुक्म है मेरे लिए? तुम्हें मेरे लिए किसी की जान लेनी होगी।
8:30 तो कब के बज गए? कहाँ है ये जगलर जोकर? लिफ्ट चाहिए? कहाँ तक जाना है? तेरी पार्टी में आ गया तो तूने दोस्त तो नहीं समझ लिया, क्योंकि गद्दार की वजह से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम लोग क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। तूने नहीं, तेरे माँ बाप ने बिगाड़ा है। चोरी करके भाग गए। गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। मगर बेटा तुझे नहीं जाने देंगे। खोलो, अरे दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज। थैंक गॉड, आपने बचा लिया। आज अभी का जन्मदिन उसका मरण दिन हो जाएगा, और उसके बाद कुबेर का सारा खजाना मेरा। अपना डसले डसले। ढम्पा चिकली चकला चुन, जय जय हो गुरुकाल, कर दिया कमाल, मार के अपने दुश्मनों को कर दिया बेहाल। उठ गई अर्थी अभी की, हो गया गुरुकाल अमर। अंधेरा घना रहे, लेकिन कुबेर के खजाने में सकूर का हिस्सा भी बना रहे। क्यों गुरुकाल, ठीक कहा ना मैंने? आऊ ढम्पा चिकली चकला चुन, हो गया कमाल, जय जय हो गुरुकाल। अभी कहाँ चला गया? इसे पार्टियां पसंद नहीं है, कहीं कहीं अपने जानवर दोस्तों के संग बातें करने तो नहीं बैठ गया? अभी 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 छोड़ना मत, छोड़ना मत मेरी प्यारी नागिन। मार डाल उस बुढ़िया को।
शाबाश नागिन। अब रुद्र के रक्षकों का पूरा अस्तित्व मिटा के ही वापस लौटना। मर गया अभी। अब मुझे कुबेर के खजाने के पास जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर वही समय आ रहा है जब आदित्य हुक्म 9 साल के हुए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। मतलब ये सब अभी के लिए हो रहा है? लेकिन अभी तो बच्चों बहुत रात हो गई है, चलो आप अपने घर जाओ और मैं छोड़ता हूं तुम्हें। चलो चलो। अभी तूने क्या कर दिया अभी को? अब तू नहीं बचेगी दुष्ट नागिन। दादी 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 दादी। सूरजपुर में फिर मायावी शक्तियां आ गई हैं। अभी को बचाना ही होगा। दादी दादी काका दीदी जल्दी आइए। शाबाश नागिन, हो गया उस आदित्य के परिवार का सर्वनाश। दिखाओ भक्षक, मैं अपनी आंखों से उस घर का मातम देखना चाहता हूं। अभी जिंदा कैसे हुआ ये भक्षक? अवी की मां के वरदान के कारण। वरदान? कैसा वरदान? रुक्मिणी का ये वरदान है कि अवी को इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। तो कैसे मारा जा सकता है भक्षक, बताओ। अवी को सिर्फ जादुई लोक में मारा जा सकता है। इसकी भैंस की आंख ये पूरी बात बताता क्यों नहीं है? दादी प्लीज उठिए। दादी काका मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काका डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कोई भी डॉक्टर या वैद्य कुछ नहीं कर पाएगा अभी। दादी का इलाज अब सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे है। बंद दरवाजा? हाँ, और उसकी चाबी सिर्फ मालकिन के पास है और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है। अमावस्या 2 दिन के बाद है और तब तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मालकिन बच नहीं पाएगी। क्या बाबा, आपको मालूम है ना अभी को बंद दरवाजे से दूर रखना है, वहां उसकी जान को खतरा है। लेकिन मैं दादी का भी तो वफादार हूं ना, उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी ये बंद दरवाजा क्या है? अभी ये तो लॉक्ड है, इसकी चाबी भी होगी। रिमेम्बर काका ने कहा था कि इसकी चाबी दादी के पास है। अगर मैं अभी को यहां नहीं मार सकता हूं तो मैं उसे जादुई लोक में जाके मार कर आऊंगा। क्यों भक्षक? नहीं गुरुकाल, उसी रुक्मिणी के श्राप के कारण आप जादुई लोक में प्रवेश नहीं कर सकते।
डिब्बा है। यही है जो मैंने अपने सपने में देखी थी। चलो बंद दरवाजे की तरफ। गुरुकाल, अब एक लॉटरी की टिकट खरीदी लो। ये बच्चा तो वहीं जा रहा है ना जहां इसकी मौत निश्चित है। महाराज, मैंने जो अभी अभी देखा, मुझे उससे संदेह है कि सूरजपुर में जादू का अभ्यास फिर से शुरू हो गया। किसने किया ये दुस्साहस? आप खुद ही देख लीजिए। ये तो आदित्य की हवेली है, किंतु ये कवच कैसा? इसका अर्थ वहां वो हो रहा है महाराज जो नहीं होना चाहिए था। जादू का अभ्यास, जादू का अभ्यास। माधव सिंह, शीघ्र ज्ञात करो कि आदित्य की हवेली में क्या घटना घट रही है। मेरे आदेश की अवहेलना करने वाले को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। अभी मालूम पड़ जाएगा इस दरवाजे के पीछे क्या है। क्या है इस दरवाजे की हिस्ट्री और मिस्ट्री। क्या माया, तुझे कुछ भी नहीं आता है? इसमें ना थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। अभी तू भी ट्राई करना यार। हाँ अभी, एक बार तो ट्राई कर। अरे वाह भी, तेरा तो तुक्का लग गया यार। कमाल हो गया यार। मुझे तो पहले ये सब थोड़ी बेकार टाइप की बातें लगती थी, लेकिन रियल मैजिक वो मेरे सामने। वाह विशु, अब तुम अपना मुंह बंद रखोगे। अभी हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों के नाक, कान और जीभ काट लिए जाए। डरा मत ना यार। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। चले? दरवाजा तो बंद हो गया। हेल्प! अरे कोई प्लीज दरवाजा खोलो। अभी जादुई दुनिया में आ गए। अब यहां इसे कौन बचाएगा? यहां ना तो उसकी मां का सुरक्षा वरदान काम आएगा और ना ही कोई शक्ति। ये गुरुकाल उस बच्चे को आसानी से शिकार बनाएगा। एक अंधेरी दुनिया में उसे गुमनाम मौत देगा। दरवाजे की बात में सोचना, मेरी दादी की जान बचाने के बारे में सोचो। चलो। यहाँ पर तो लाइट्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, लाइट होती तो अच्छा होता। अभी तेरे बोलने से लाइट कैसे हो गई? मैजिक! लाइट तो आ गई, पर दादी को बचाने वाली चीज कहाँ है? क्या?
अभी बंद दरवाजे के पीछे की जादुई दुनिया में चला गया है। वहां तो उसकी जान को खतरा है। भाई क्यों उठा दिया मुझे नींद से? अरे यार सोने दो ना, मैं नींद में हूं। अरे तुम तो अभी हो। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? खुद ही पढ़ लो तुम। मैं तुम्हें आज से नहीं वर्षों से जानता हूं अभी। मुझे पता था तुम एक ना एक दिन तो मेरे पास जरूर आओगे और आज आ ही गए। तुम्हारा स्वागत है हमारी दुनिया में अभी। बाय द वे आई एम ज्ञान पांडे। ज्ञान पांडे, ये नाम आपकी मम्मी डैडी ने रखा है या फिर आपने अपने आप से ही रख लिया है? मेरी चाची की ताई ने। और कोई क्वेश्चन है? बेवकूफ। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी दादी को एक जादुई नागिन ने डस लिया है और उनकी जान खतरे में। प्लीज मेरी मदद करो। ओ, तो मतलब कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन की एक नई यात्रा को शुरू करने का। ये दोस्त तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हाँ अभी तुम्हारी दादी का इलाज छुपा है एक जादुई लोक में। जादुई लोक? जादुई लोक इस धरती से अलग एक विस्मयकारी और चमत्कारी लोक है। वहाँ आम आदमी नहीं जा सकते, तुम जैसे मायावी ही वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्या है? जादुई लोक में तुम्हें कई खतरों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन वहीं कहीं तुम्हारी दादी के इलाज का सुराग भी मिलेगा। देखना चाहोगे वहां का एक नजारा? तो लो देखो। देख लिया कितनी खतरनाक जगह है वो। अगर तुम जाना चाहते हो तो वहां जा सकते हो, लेकिन याद रखना अभी वहां जाकर फिर वहां से वापस लौटना आसान नहीं है। होश और जोश दोनों से काम लेना होगा वहां। दादी के लिए मुझे सब करना ही पड़ेगा। और मुझे करना क्या होगा? उस जादुई दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए अभी तुम्हें कुछ खास शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। वहां जो मूर्ति है उसे जाकर घुमाओ। आगे बढ़ो अभी। ये तीनों चीजें उस जादुई दुनिया में जाने का केवल एक जरिया ही नहीं है, बल्कि वहां हर एक खतरे से लड़ने के लिए ये एक हथियार का काम भी करेगा। बिना सोचे समझे कोई काम करोगे तो यही हाल होगा कद्दू। ये रिंग केवल अभी के लिए है, बाकी दोनों शक्तियां तुम दोनों को तभी मिल सकती है जब खुद अभी तुम दोनों को दे। That's not fair, man. अभी को लीडर किसने बनाया? अब आगे अभी के लिए फिर कुछ बोले ना
तो और ज्यादा जोर से पड़ेगी। अभी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस जर्नी से वापस आना चाहते हो तो वही करो जैसा अभी कहता है। मैं ये दोनों शक्तियाँ अपने कजिन्स विशु और माया को देना चाहता हूँ। हर घर में मिलता हूँ मैं, मेरे अंदर घर कई, मुझ में दरवाजा भी है, लेकिन मैं किसी का घर नहीं। ये क्या है? दूसरी पहेली बरखुरदार, और इस पहेली का जवाब है जादुई दुनिया का दरवाजा। अरे बच्चों की जान लोगे क्या? अगर आपको पता है तो प्लीज बता दो ना। ओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है नटखट बच्चे, ये एक जादुई दुनिया है, इसलिए इस पहेली को तुम लोगों को ही हल करना होगा। अलमारी। मुझे पता है, मेरे अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे ऐसी कई अलमारियां खोली है मैंने घर में। चलो राइट। लगे क्या कद्दू कही के? भूल गए ये मैजिकल वर्ड है और यहाँ से उनके रूल ही चलते हैं। इसलिए अब तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो। हमारे पास ये शक्तियाँ हैं और हम इन्हीं से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया कि हमारे पास ऐसी भी चीज है जिसका पावर है। चले जादू शुरू करने। कैप्टन अभी हम तैयार हैं। अभी तुम जहां जा रहे हो वहां से कभी वापस नहीं आओगे।